नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को ऐसा लगता है कि आज भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ? सुबह से शाम तक फोन, मैसेज, सोशल मीडिया, ईमेल, छोटे छोटे काम और नई नई जिम्मेदारियां। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपको सिर्फ एक ही काम करने की इजाजत मिले, तो वह कौन सा काम होगा जो आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर डालेगा? यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता का राज एक साथ कई काम करना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हुए हैं, उन्होंने हर समय खुद से यही पूछा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, और फिर उसी पर पूरा ध्यान लगाया। मान लीजिए 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने जाते हैं। पहला लकड़हारा एक साथ 5 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। हर पेड़ पर थोड़ी थोड़ी चोट करता है, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं गिरता। दूसरा लकड़हारा सिर्फ एक पेड़ चुनता है। वह लगातार उसी पर वार करता रहता है। कुछ समय बाद वही पेड़ गिर जाता है। फिर वह अगले पेड़ पर जाता है। दिन के अंत में किसके पास ज्यादा लकड़ी होगी? जाहिर है दूसरे लकड़हारे के पास। यही हमारी जिंदगी का नियम है। जब हम हर दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो कहीं भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब हम एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगातार ध्यान देते हैं, तो वही हमें आगे ले जाता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि बिजी रहो। जितना ज्यादा व्यस्त दिखोगे, उतने सफल माने जाओगे। लेकिन सच ये है कि व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। एक व्यक्ति दिन भर 10 काम करता है, लेकिन कोई भी काम उसकी जिंदगी नहीं बदलता। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बड़ा काम करता है और वही उसकी पूरी दिशा बदल देता है। सोचिए, अगर एक किसान पूरे खेत में थोड़े थोड़े बीज बिखेर दे, लेकिन किसी भी पौधे की देखभाल न करे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। लेकिन अगर वह एक हिस्से की सही तरीके से देखभाल करे, तो वहां भरपूर फसल उगेगी। हमारी ऊर्जा भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी ऊर्जा बिखेर देता है और कोई उसे एक दिशा में लगाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं। अब एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिए। राहुल नाम का एक लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने एक साथ 5 अलग अलग परीक्षाओं की किताबें खरीद लीं। कभी बैंक की तैयारी करता, कभी एसएससी, कभी रेलवे, कभी राज्य की परीक्षा और कभी किसी दूसरी नौकरी की। 6 महीने बाद उसके पास ढेर सारी किताबें थीं, लेकिन किसी भी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं थी। उसी शहर में अमित नाम का एक लड़का था। उसने सिर्फ एक परीक्षा चुनी, रोज उसी का सिलेबस पढ़ा, उसी के पुराने पेपर हल किए, उसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाई। 1 साल बाद अमित का चयन हो गया, जबकि राहुल फिर से नई किताबें खरीद रहा था। फर्क किस्मत का नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपनी ऊर्जा बांट दी और दूसरे ने उसे एक दिशा में लगाया। यही है द वन थिंग का पहला और सबसे बड़ा संदेश। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक सही काम करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपका सपना YouTube पर सफल होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? क्या हर दिन नया कैमरा खरीदने के बारे में सोचना? क्या बार बार चैनल का नाम बदलना? क्या हर ट्रेंड के पीछे भागना? या फिर हर हफ्ते लगातार एक बेहतरीन वीडियो बनाना? जवाब आपको पता है। सफलता हमेशा छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से बाकी सारे काम आसान हो जाएं, या उनकी जरूरत ही कम पड़ जाए? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आपका ध्यान एक दिशा में होता है, तब आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक लेंस से गुजरती हुई सूरज की रोशनी साधारण होती है, लेकिन वही रोशनी जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो कागज तक जला देती है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। अब आपका फोकस बिखरा होता है, तो परिणाम भी बिखरे होते हैं। लेकिन जब आपका पूरा ध्यान एक लक्ष्य पर होता है, तो असंभव दिखने वाले काम भी संभव होने लगते हैं। याद रखिए, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सबसे सही काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति एक साथ कई काम कर सकता है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सफल होता है। अगर कोई फोन पर बात करते हुए ईमेल भेज दे, बीच बीच में सोशल मीडिया भी देख ले और साथ में किसी मीटिंग की तैयारी भी करता रहे, तो लोग कहते हैं, वाह
कितना शानदार मल्टीटास्कर है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। जब हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो दिमाग को फिर से उसी स्तर का फोकस बनाने में समय लगता है। इस बार बार होने वाले बदलाव से हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है और काम की गुणवत्ता भी गिर जाती है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, आप उसे देखते हैं, फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर इंस्टाग्राम की एक रील देख लेते हैं। 5 मिनट बाद आप वापस किताब खोलते हैं। अब सोचिए, क्या आपका दिमाग वहीं से पढ़ना शुरू करता है जहां आपने छोड़ा था? नहीं, उसे दोबारा फोकस बनाने में समय लगता है। यही छोटी छोटी रुकावटें पूरे दिन का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती हैं। इसी कारण कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक छात्र की कहानी समझिए। रोहित बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने पढ़ाई के लिए 4 घंटे तय किए, लेकिन उन 4 घंटों में वह हर 10 मिनट बाद मोबाइल देखता रहा। कभी मैसेज, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम। उसे लगा कि उसने 4 घंटे पढ़ाई की है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अर्जुन था। उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उन 2 घंटों में मोबाइल बंद था। पूरा ध्यान सिर्फ किताब पर था। परीक्षा में अर्जुन के अंक रोहित से कहीं बेहतर आए। समय दोनों ने लगाया, लेकिन फोकस अलग था। यही इस किताब का दूसरा बड़ा संदेश है। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ध्यान। अगर आपका ध्यान बटा हुआ है तो लंबे समय तक काम करने का भी बहुत कम फायदा मिलता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी पानी है। अगर आप उस पानी को पूरे मैदान में फैला देंगे तो कहीं भी हरियाली नहीं आएगी, लेकिन वही पानी अगर रोज एक छोटे पौधे को देंगे तो कुछ महीनों बाद वह पेड़ बन जाएगा। आपकी मेहनत भी उसी पानी की तरह है। जब आप उसे हर दिशा में बांट देते हैं तो परिणाम कमजोर होते हैं, लेकिन जब उसे एक सही दिशा में लगाते हैं तो वही मेहनत असाधारण परिणाम देती है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं। वे पहले ईमेल नहीं देखते, वे पहले सोशल मीडिया नहीं खोलते, वे पहले उस काम को पूरा करते हैं जो उनके भविष्य को बदल सकता है। अगर आपका सपना यूट्यूब पर सफल होना है तो सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितने व्यूज आए। पहला सवाल होना चाहिए, आज ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा अगला वीडियो पहले से बेहतर बने। शायद आज आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, शायद आज आपको बेहतर थंबनेल बनाना है, शायद आज आपको अपनी आवाज सुधारने की प्रैक्टिस करनी है। यही छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, सफलता एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए सही छोटे फैसलों से बनती है। एक समय में एक काम, पूरा ध्यान, बिना किसी रुकावट के। यही वह आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह से रात तक लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन महीनों बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? वहीं कुछ लोग कम समय काम करके भी तेजी से आगे निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यस्त, बिजी होना और उत्पादक, प्रोडक्टिव होना एक जैसी बात नहीं है। आज की दुनिया में हम व्यस्त रहने को सफलता समझ बैठे हैं। अगर किसी की डायरी भरी हुई है, मोबाइल लगातार बज रहा है, ईमेल की लाइन लगी है और वह हर समय भाग दौड़ में है, तो लोग मान लेते हैं कि वह बहुत सफल होगा। लेकिन सच यह है कि कई बार यही भाग दौड़ हमें सबसे जरूरी काम से दूर कर देती है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी पूरे दिन सीढ़ी चढ़ता रहा, शाम तक वह सबसे ऊपर पहुंच गया, लेकिन जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो उसे पता चला कि उसकी सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी। उसने मेहनत तो बहुत की, लेकिन सही दिशा में नहीं। यही गलती ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन उस काम पर नहीं जो वास्तव में उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस किताब का अगला सिद्धांत है, पहले सही दिशा चुनो, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अब एक कहानी सुनिए। एक छोटे शहर में 2 दोस्त रहते थे, विकास और निखिल। दोनों का सपना था कि वे यूट्यूब पर सफल हों। विकास हर दिन नया आइडिया बदल देता, कभी मोटिवेशन, कभी व्लॉग, कभी कॉमेडी, कभी गेमिंग। हर हफ्ते उसका नया प्लान होता। उसे लगता था कि जितनी ज्यादा चीजें करेगा उतनी जल्दी सफल होगा। दूसरी ओर निखिल ने सिर्फ एक विषय चुना, बुक समरी। उसने तय किया कि अगले 1 साल तक वह केवल इसी विषय पर काम करेगा। हर वीडियो के साथ अपनी स्क्रिप्ट, एडिटिंग, वॉइस और थंबनेल में थोड़ा थोड़ा सुधार करेगा। शुरुआत में दोनों के व्यूज लगभग बराबर थे,
लेकिन 6 महीने बाद निखिल का चैनल तेजी से बढ़ने लगा, जबकि विकास भी नई नई दिशाएं खोज रहा था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क फोकस का था। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों में एक आदत समान होती है, वे हर अवसर के पीछे नहीं भागते। वे कुछ अच्छे अवसर छोड़ देते हैं ताकि एक सबसे बेहतरीन अवसर पर पूरा ध्यान दे सकें। याद रखिए, हर हाँ के साथ आप किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अगर आप हर काम करेंगे तो किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आपका दिन वास्तव में महत्वपूर्ण कामों में जाता है या सिर्फ छोटे छोटे कामों में? क्या आप अपने सपने पर रोज काम करते हैं या सिर्फ तब जब समय बच जाता है? यही सवाल आपकी सफलता तय करेंगे। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, हर दिन का पहला और सबसे ऊर्जावान समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दीजिए, क्योंकि सुबह आपका दिमाग सबसे ताजा होता है। उसी समय अगर आप अपने वन थिंग पर काम करेंगे तो कम समय में भी ज्यादा परिणाम मिलेंगे। अगर आपका लक्ष्य YouTube पर सफल होना है तो हो सकता है आपका वन थिंग रोज 1 घंटे तक सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना हो, या फिर सिर्फ रिसर्च करना हो, या सिर्फ एडिटिंग सीखना हो। जब आप लगातार उसी एक काम में बेहतर होते जाते हैं तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे आसान होने लगती हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देता है वही समय के साथ असाधारण परिणाम हासिल करता है। छोटे छोटे सही कदम हर दिन बिना रुके, यही लंबी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी आपने डोमिनो की कतार देखी है? जब पहली टाइल गिरती है तो वह दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और देखते ही देखते पूरी लाइन गिर जाती है। अब सोचिए, अगर पहली टाइल ही ना गिरे तो क्या बाकी टाइलें गिरेंगी? बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। इस किताब में इसे डोमिनो इफेक्ट कहा गया है। इसका मतलब है कि एक सही काम कई दूसरे कामों को आसान बना देता है। ज्यादातर लोग बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआत कहां से करें यह तय नहीं कर पाते। इसलिए वे एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने के बाद बाकी काम आसान हो जाए या उनकी जरूरत ही कम पड़ जाए? यही सवाल आपकी दिशा तय करता है। मान लीजिए आपका सपना YouTube पर एक सफल बुक समरी चैनल बनाना है। आप सोचते हैं, मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, महंगा कैमरा चाहिए, शानदार ऑफिस चाहिए, प्रोफेशनल एडिटर चाहिए। लेकिन क्या यही सबसे जरूरी चीज है? नहीं। अगर आपकी स्क्रिप्ट ही कमजोर है तो महंगा कैमरा भी वीडियो को सफल नहीं बना सकता। अगर आपकी कहानी लोगों को नहीं रोक पा रही तो सबसे महंगी एडिटिंग भी कमाल नहीं करेगी। इसलिए आपका पहला डोमिनो क्या होना चाहिए? हर हफ्ते एक शानदार, ओरिजिनल और दिलचस्प स्क्रिप्ट तैयार करना। जब स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो वीडियो बेहतर बनेगा, वीडियो बेहतर होगा तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगी तो YouTube वीडियो को ज्यादा लोगों तक दिखाएगा, ज्यादा लोग देखेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वॉच टाइम भी बढ़ेगा। देखा, सिर्फ एक सही काम ने कितनी चीजों को आगे बढ़ा दिया। यही है डोमिनो इफेक्ट। अब एक और कहानी समझिए। एक किसान के पास बहुत बड़ा खेत था। उसने सोचा कि अगर मैं पूरे खेत में एक साथ मेहनत करूंगा तो जल्दी फसल मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह थक गया। कहीं पानी कम था, कहीं खाद नहीं डली, कहीं घास उगाई। दूसरे किसान ने खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहले एक हिस्से को पूरी तरह तैयार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ महीनों बाद उसका पूरा खेत हरा भरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक समय में एक हिस्से पर ध्यान दिया। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप हर समस्या एक साथ हल करना चाहेंगे तो शायद कोई भी पूरी तरह हल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या चुनकर उसे पूरी ताकत से हल करेंगे तो बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यही कारण है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी, लेखक, बिजनेसमैन और वैज्ञानिक अपनी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, वह रोज गिरने वाले छोटे छोटे डोमिनोज का परिणाम होती है। अब खुद से पूछिए, आज मेरी जिंदगी का पहला डोमिनो क्या है? अगर मैं उसे पूरा कर दूं तो कौन सी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी? अगर आप इस सवाल का जवाब हर सुबह ढूंढने लगेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तभी परिणाम बदलते हैं। याद रखिए,
बड़ी सफलता कभी एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, वह छोटे लेकिन सही कदमों की लंबी श्रृंखला से बनती है। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका वन थिंग कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर आप किसी से पूछें कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे मोटिवेशन। लेकिन यह किताब एक अलग सच्चाई बताती है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, लेकिन सही आदत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी हर दिन उत्साह से भरा होता है? क्या कोई लेखक रोज प्रेरित महसूस करता है? क्या कोई सफल बिजनेसमैन कभी थकता नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर भी वे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आदित्य और करण। दोनों ने फैसला किया कि वे रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने सपने पर काम करेंगे। पहले दिन दोनों उठ गए, दूसरे दिन भी दोनों उठे, तीसरे दिन बारिश हुई। आदित्य ने सोचा, आज रहने देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन करण उठा। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे सिर्फ आज का काम करना है। एक दिन 2 दिन में बदल गया, 2 दिन 1 हफ्ते में, और फिर 1 महीना गुजर गया। 3 महीने बाद करण की आदत बन चुकी थी, जबकि आदित्य अभी भी सही दिन का इंतजार कर रहा था। यही अंतर है अनुशासन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक और बात समझिए, हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर असीमित नहीं होती। सुबह जब आप उठते हैं, तब आपका दिमाग सबसे ताजा होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, फैसले लेने की क्षमता और मानसिक ऊर्जा कम होती जाती है। इसलिए अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण काम शाम तक टाल दिया गया, तो उसके पूरे होने की संभावना भी कम हो जाती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका लक्ष्य YouTube पर सफल होना है, तो सुबह का पहला 1 या 2 घंटा सिर्फ अपने चैनल को दीजिए। उस समय स्क्रिप्ट लिखिए, रिसर्च कीजिए, रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार नोटिफिकेशन बाद में भी देखे जा सकते हैं। अब एक छोटी कहानी। एक मूर्तिकार रोज एक बड़ी चट्टान पर हथौड़ा मारता था। लोग हंसते थे क्योंकि कई दिनों तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन अचानक चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई। लोगों को लगा कि आखिरी चोट से चट्टान टूटी, लेकिन सच यह था कि उससे पहले की गई हर चोट ने उसे अंदर से कमजोर किया था। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर दिन किया गया छोटा सा सही काम तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन वही छोटे प्रयास एक दिन बड़ा बदलाव बन जाते हैं। इसलिए अगर आज आपके वीडियो पर कम व्यूज आते हैं, तो निराश मत होइए। अगर आपकी स्क्रिप्ट पहले से बेहतर है, अगर आपकी कहानी पहले से बेहतर है, अगर आपका थंबनेल पहले से बेहतर है, तो आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, हर दिन की गई छोटी प्रगति लंबे समय में असाधारण सफलता बन जाती है। इसीलिए खुद से वादा कीजिए, मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर समय दूंगा, चाहे मन हो या न हो। यही आदत आपकी पहचान बदल सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि सफलता का आधार है एक समय में एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान देना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, तो फिर हम उसे रोज क्यों नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है ध्यान भटकाने वाली चीजें। आज का समय ऐसा है जहां हर मिनट कोई ना कोई चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, बेवजह की मीटिंग और बिना मतलब के काम। ये सब मिलकर आपके सबसे महत्वपूर्ण काम का समय चुरा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय की रक्षा उसी तरह करनी होगी जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे कीमती खजाने की रक्षा करता है। हाँ कहना आसान है, ना कहना मुश्किल। ज्यादातर लोग हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं। दोस्त ने बुलाया, हाँ। किसी ने छोटा सा काम दे दिया, हाँ। सोशल मीडिया खोल लिया, हाँ। हर नोटिफिकेशन देख लिया, हाँ। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है। सफल लोग अलग होते हैं। वे हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते। वे जानते हैं कि हर हाँ उनके सपने से थोड़ा समय छीन लेती है। एक युवा चित्रकार था। उसका सपना था
कि वह देश का सबसे अच्छा कलाकार बने, लेकिन हर दिन कोई न कोई उसे किसी और काम में लगा देता था। कभी रिश्तेदार बुला लेते, कभी दोस्त, कभी छोटे मोटे काम। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो अपने सपने के लिए कभी उपलब्ध नहीं रह पाओगे। उस दिन से उसने रोज सुबह 3 घंटे सिर्फ पेंटिंग के लिए तय कर दिए। उस दौरान न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई मुलाकात। 1 साल बाद वही लड़का एक सफल कलाकार बन चुका था। टाइम ब्लॉकिंग की ताकत। इस किताब का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पहले से समय तय कर दें। उदाहरण के लिए, सुबह 7:09 बजे सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना, शाम 7:30 बजे वीडियो अपलोड, बाकी काम उसके बाद। जब समय पहले से तय होता है तो बहाने कम हो जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब है तो आपका पहला टाइम ब्लॉक सिर्फ आपके चैनल के लिए होना चाहिए। उस दौरान फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ स्क्रिप्ट, रिसर्च या रिकॉर्डिंग। अगर कोई बीच में रोकता है तो विनम्रता से कहिए, मैं यह काम पूरा करके आपसे बात करूंगा। यही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती। सफलता तब आती है जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय निकालते ही नहीं, बल्कि उस समय की रक्षा भी करते हैं। अगर आप रोज 2 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने वन थिंग पर काम करते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी आज जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे फोकस्ड घंटे मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाते हैं। अब तक आपने सीखा कि एक समय में एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, समय की रक्षा कैसे करनी है और अनुशासन क्यों सफलता की असली ताकत है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर सपना बहुत बड़ा हो तो शुरुआत कहां से करें? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपने लक्ष्य को देखकर ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम उनके बस का नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा नहीं होता। वह छोटे छोटे सही कदमों का परिणाम होता है। मान लीजिए, आपका सपना है कि आपका YouTube चैनल एक दिन 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। अगर आप हर दिन सिर्फ इसी संख्या के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत दूर है। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे उस लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाएगा, तो जवाब आसान हो जाएगा। शायद आज आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है, कल रिकॉर्डिंग करनी है, परसों एडिटिंग पूरी करनी है, फिर थंबनेल बनाना है, इसके बाद वीडियो अपलोड करना है। हर दिन सिर्फ एक कदम। यही तरीका बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है। पीछे से योजना बनाना। इस किताब में एक बहुत दिलचस्प विचार बताया गया है। लोग अक्सर आज से भविष्य की तरफ सोचते हैं, लेकिन सफल लोग भविष्य से आज की तरफ सोचते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि अगले 3 साल में आपका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे, तो खुद से पूछिए, 3 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं? वहां पहुंचने के लिए अगले 1 साल में क्या करना होगा, अगले 6 महीने में क्या करना होगा, इस महीने क्या करना होगा, इस हफ्ते क्या करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आज मुझे क्या करना है। देखिए, अब आपका सपना डरावना नहीं लग रहा, वह छोटे छोटे कदमों में बदल चुका है। एक लड़का था जिसे मैराथन दौड़नी थी। जब उसने पहली बार 42 किलोमीटर का नाम सुना तो उसे लगा कि यह असंभव है। उसके कोच ने कहा, तुम्हें आज 42 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, आज सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ो। कुछ दिनों बाद 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। धीरे धीरे उसका शरीर और उसका आत्मविश्वास दोनों बढ़ते गए। कुछ महीनों बाद उसने पूरी मैराथन पूरी कर ली। अगर वह पहले दिन ही 42 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करता तो शायद शुरुआत भी नहीं कर पाता। जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य का यही नियम है, डर से मत रुको। कई लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सही कैमरा नहीं है, सही माइक्रोफोन नहीं है, या वे अभी परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, परफेक्शन कभी शुरुआत से नहीं आता, वह लगातार अभ्यास से आता है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी शुरुआती था। उसने भी गलतियां की थीं, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। अपने वन थिंग को पहचानिए। आज अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में सोचिए। स्वास्थ्य, परिवार, करियर, पैसा, सीखना, आध्यात्मिक विकास। हर क्षेत्र में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। फिर उसी पर काम शुरू कर दीजिए। याद रखिए, बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने का तरीका हमेशा छोटा होता है।
एक दिन, एक कदम, एक काम, और यही लगातार दोहराया गया छोटा प्रयास एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि इस किताब से आपने क्या सीखा। असली सवाल यह है कि आप आज से क्या बदलेंगे। आइए अगले 30 दिनों के लिए एक आसान प्लान बनाते हैं। पहला कदम, एक नोटबुक या मोबाइल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए। एक ही लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा कदम, अब खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे रोज करने से मैं इस लक्ष्य के सबसे करीब पहुंच जाऊंगा। यही आपका वन थिंग है। तीसरा कदम, रोज कम से कम 90 मिनट बिना किसी रुकावट के सिर्फ उसी काम पर लगाइए। इस दौरान मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद रखें और पूरा ध्यान सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर दें। चौथा कदम, हर रात 5 मिनट निकालकर खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना वन थिंग पूरा किया। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब नहीं है तो अगले दिन उसी काम को सबसे पहले पूरा कीजिए। पांचवां कदम, अगले 30 दिनों तक यह नियम मत तोड़िए। याद रखिए, छोटे छोटे सही कदम ही बड़ी सफलता बनाते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफल लोग सब कुछ नहीं करते, वे सबसे जरूरी काम करते हैं। जब आपका ध्यान एक दिशा में होता है तब आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। आज ही फैसला कीजिए कि आप व्यस्त नहीं बल्कि परिणाम देने वाले इंसान बनेंगे। हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, आज मेरा वन थिंग क्या है। अगर आप रोज इस एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देकर उस पर काम करेंगे तो यकीन मानिए, 1 साल बाद आपकी जिंदगी आज जैसी नहीं रहेगी। याद रखिए, छोटी छोटी सही आदतें बड़े बड़े सपनों को सच बनाती हैं और हर बड़ी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक सही कदम से होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसी ही आसान हिंदी में दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई से समझ पाने के लिए राइज विद नवीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली शानदार बुक समरी में। तब तक याद रखिए, एक समय में सिर्फ एक सही काम, और वही एक काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।